ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कैलाश संहिता का 22 अध्याय है। यति के 10 शाह कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना और सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं कि वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों यतियों और शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उसका मध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उस ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से विधि पूर्वक भांति भांति की स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। तत्पश्चात फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पांचवा वर्ण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके लेकर देश काल आदि की 5 मंडल बनाए और पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करें और अश्वत्थ बैठकर पुरोहित पूजा करिए। मैं अपने चौकोर मंडप बनाकर उसके मध्य पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर मंडल ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित ब्राह्मणों को फिर अपने पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। पूजा के सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के पूजन करें, में चिंतन करें और चारों के लिए ये हैं डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम में आरंभ करके गुरु और पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर का उनमें उमा सहित परमेश्वर की स्थापना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सबके लिए आह्वान करें। इद पहले ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीय अंत गुरु और अंत में कहें कि ओम श्यामी नमः बोलकर हवन करें। ओम एक दिन अवाहयामी नमः इस प्रकार सर्वस्त्र वाक्य योजना गुरु आवाहना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान कर गुरु प्रत्येक नमः आदर पूर्वक परमेष्टि गुरम आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। आह्वान करके दशक अघे में रखे हुए जल को पाद आचमन और अर्घ्य निवेदित करें। साष्टांग गंध आदि अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि के रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 सबके नामों से उच्चारण पूर्वक 8 2 हाथों अन्य ब्राह्मणों को और अंकुश धारण देकर कृत्य में अभय और वरद सकल मुद्राएं अंकांति चंद्रकांति मणि के समान है की गई। यह सारी साधना प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दशाओं सफल हो, ऐसा कहकर को नमस्कार किया। इसके बाद केले के पत्तों के रूप के हाथ और रूप से बिछाकर जल से शुद्ध शोभा करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल, नेत्रों आदि शाक आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, छटा नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग से दे। उन आसनों का क्रमशः उनके सीमांत को भी उन्हें कर रही है स्थान करें। फिर भोजन पात्र का भी प्रक्षालन करें। अभिषेक करके हाथ से रोज उनका स्पर्श करते हुए कहें कि विष्णु हे विष्णु, इस विष्णु को आप सुरक्षित रखें। फिर उठाकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनमें से इस प्रकार प्रार्थना करें कि सदा शिवादयो में प्रीतः वरदा उनके अंग लाल सदाशिव आदि वस्त्रों से प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले माणिक के बाद ये देवा जेबों की झनकारण करती रहती है। अच्छे सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वकृत यदि ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणाना तो उससे क्या सिद्ध इस मंत्र का पाठ इसके लिए पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्यान का मूर्ति वाली अनुग्रह से संपन्न अध्याय का उनके अनुग्रह सूक्त का तथा अधो जाति के 5 ब्राह्मणों का करने वाले भगवान ब्राह्मण भोजन के अंत में ही यथासंभव मंत्र बोले और अच्छत छोड़े। इसलिए आचमन आदि जल दे और हाथ पैर मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें।
आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों का बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा जल से चरण पादुका का आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा नमस्कार करके उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें और उसके शरीर के जल के आशीर्वाद उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना करें से कहें कि सदा शिव एवं आभूषण शिवादये प्रीतः सदा यथा तत्पश्चात सुगंधित चंदन सदा शिव संतुष्ट हो और सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इसी प्रकार विदा करके दरवाजे तक इसके पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों और दोनों नाथों के साथ स्वयं ही भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें वहीं से विकृत नहीं हो सकती है। यह सब सत्य है, सत्य है और बारंबार सत्य। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान लोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। उन्हें साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य जो वेदांत के सिद्धांत के निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि किसी मार्ग से चलकर शिवो हम मस्ती मैं शिव हूँ इस स्वरूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरुदेव कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरण बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्रममय कैलाश शिखर को चले गए। कुल्ला आचमन तथा श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वामदेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर की माया नामक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि कर बुलाकर उसके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के शस्त्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण हो जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महेश्वर महादेव जी के चरण बिंदों को अपने मस्तक पर रखकर उसका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्त्र तथा मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो और तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बर्दी का आश्रम करने के पश्चात मैं इस पूर्ण तिथि को और तुम्हें भी मेरे साथ करूंगा। संभारण का और सत्संग का अवसर प्राप्त हो। जय गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना आपकी बेटी से ये आसनों पर गलती हो दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। इसमें से एक ब्राह्मण से कहें कि आप विश्वेदेव लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। श्राद्ध करता यदि श्राद्ध और आदरपूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करें, फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें भी पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदनंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्रह कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडपों की पूजा करें। इसके बाद अब पहले पिंड को हाथ में लें। आत्म ने इम पिंड ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडप में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मा से इम पिंड ददामि कहकर दूसरे मंडप में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा
ने इम पिंड ददामि कहकर तीसरे मंडप में अर्पित करें। इस तरह भक्तिभाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, तथा विष्णु की महापूजा करें और खीर नैवेद्य लगाएं। इससे बाद में वेदों के पारंगत वाहन विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मात्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उसकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भूः स्वहा ओम भूः स्वहा ओम सर्व स्वहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादश की विधि बताई है, तथा एकादश की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी।